हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है हरियाणा एफसीआई वॉचमैन का 3 जुलाई का पेपर आ चुका है। तो उसी के देखते हुए हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो जिन जो 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा और सिलेक्शन पक्का कर लीजिएगा। 5 दिनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्लास लेकर आने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने हैं जो आपकी परीक्षा में एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य फसल क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य जो फसल थी वो थी आपकी गेहूं और बाजरा। क्या थी? गेहूं और बाजरा थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। तो वो लिखी थी उन्होंने अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका मदुरई। और मदुरई कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है मदुरई। और ये मतलब इसका निर्माण करवाया किसने था? तो ये करवाया था आपका पांड्या राजा ने करवाया था। और किस देवता की इसमें जो मंदिर है, जो किस देवता का है? ये आपका सुंदरेश्वर शिव का और मीनाक्षी मतलब पार्वती का मंदिर है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 17वीं शताब्दी में इसका इतिहास स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो वो थे आपके मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और इसकी जो अब स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये संविधान लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को ये ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सार्क देशों का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये काठमांडू में स्थित है। काठमांडू किसकी राजधानी है? ये नेपाल की राजधानी है। ठीक है, और सार्क के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं आपके श्री वीरा कून है ये। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं आपके श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है, सार्क के और जो वर्तमान सदस्य हैं वो कितने हैं? सार्क के जो वर्तमान सदस्य हैं आपका एक अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ठीक है, और इसकी जब स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1985 को इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है हमारा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया ये महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसमें 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? आपका एशिया हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका है, यूरोप है और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि अकबरनामा किसने लिखा था। जो अकबरनामा है वो लिखा था आपका अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कंप्यूटर में आईसीपी मतलब चिप निम्नलिखित में से बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? वो आपको कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो वो हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए और इसका जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें दीवाने आरिज दीवाने आरिज का विभाग किसने स्थापित किया था। तो वो किसने स्थापित किया था? ये किया था आपका बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हरियाणा के कितने जिलों में पशु बीमा
योजना लागू की गई है तो वो की गई है आपके हरियाणा के 15 जिलों में। कितने जिलों में? 15 जिलों में लागू की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हेम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके रोहतक जिले में। किस जिले में है? रोहतक जिले में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा से कि अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात कितना है? तो वो है आपका 854 लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्न में से हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यमुना नदी सदा बहती है। ठीक है, सदाबहार नदी भी कहा जाता है इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन है यमुना, सरस्वती, साहिबी, घग्गर। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यमुना नदी। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि पहली कृषि संबंधी जनगणना किस कृषि वर्ष में कराई गई थी? तो वो कराई गई थी आपकी 1970 से 1971 ईस्वी में। ठीक है, ये कराई गई थी पहली जनगणना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सन 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी आपकी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानवाधिकार दिवस है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो वो बना है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो वो किसके किए गए हैं फ्रेंड्स? वो किए गए हैं आपके नेपाल के। किसके किए गए हैं? नेपाल के किए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें पटना। ठीक है, किसमें किया गया है? पटना में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस उत्पादन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिलीपींस। कौन बना है? फिलीपींस बना है। और फ्रेंड्स हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं जो आपका करंट का है, जो हाल ही में जो कौन सी सरकार बनी है जो पेपरलेस बजट है, मतलब बिना पेपरलेस की है, तो वो है आपकी दुबई की सरकार। ठीक है, दुबई की सरकार पहली बन गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? वो की गई है आपकी नोएडा में। किस में की गई है? नोएडा में, नोएडा एनसीआर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें निम्न में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? निम्न में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो वो है आपका पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर बनाने से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है लाइट हाउस, आप समझ गए कि ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो आप दिल्ली घर तक बिजली पहुंचाने हो, तो इसका जो आंसर है ये नहीं होगा, वो होगा आपका पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जवाहर नेहरू ने किस अवसर पर ट्रस्ट विद डिग्निटी कहा था? तो वो कहा था आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, किस पे कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुआ था? तो भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ था हुआ था? वो तो आपका दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि माउंट एंटेना क्या है? तो माउंट एंटेना एक ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या है? ये ज्वालामुखी है। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके FCI हरियाणा जीके जीएस के क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के एनालाइज आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।